हेलो स्टूडेंट, वेलकम्स बैक इन मैथ्स क्लास। लास्ट क्लास में बेटा अपने जो आईटीएफ चल रहा था तो उस आईटीएफ में एक तो प्रिंसिपल वैल्यू और एक सब्स्टिट्यूशन तक स्टडी कर चुके थे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन में जो मैंने आपसे कहा था 3 कैटेगरीज हैं। पहले तो था सब्स्टिट्यूशन वाई यूजिंग फार्मूलाज, फिर सब्स्टिट्यूशन वाई यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो कि थे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, और एक स्पेशल केस था। क्लियर? तो ये तीनों आप अच्छे से स्टडी कर चुके हो। फिर मैंने लास्ट क्लास में आपसे कहा था बेटा कि जो डिफरेंशिएशन वाला एक एक्सरसाइज बच गया था, उसके कुछ क्वेश्चन बच गए थे, उनको कंप्लीट करना है। तो शायद कर चुके होंगे आप सभी, क्योंकि सिंपल टॉपिक था। कहीं किसी ने नहीं किया तो जरूर कर लें और मुझे बता दें, क्योंकि अभी आपको हो सकता है कुछ एक दिन में होमवर्क चेक करने के लिए बुलाया जाएगा और आपको होमवर्क कंप्लीट नहीं मिला तो बहुत दिक्कत आएगी बेटा। होमवर्क पर रिजल्ट बहुत डिपेंड करता है, ये ध्यान रखेंगे आपका बोर्ड का रिजल्ट। तो इसलिए होमवर्क साथ साथ ही करेंगे, डेली मुझे सेंड करेंगे, डाउट्स आएगा तो पूछेंगे भी। कुछ बच्चे बहुत अच्छा वर्क करते हैं, डेली मुझसे व्हाट्सएप से भी जुड़े रहते हैं, व्हाट्सएप से पूछते हैं, फोन करके भी पूछते हैं, और ये जो डाउट काउंटर है आपके ऐप में उसके द्वारा भी पूछते हैं। काफी एक्टिव है बच्चे। लेकिन कुछ एक ऐसे जो लेजी हैं, जिनको पता ही नहीं चल क्या रहा है, लेकिन बहुत नुकसान में रहेंगे अगर उन्होंने वर्क नहीं किया। फटाफट से अगर अभी तक नहीं किया तो स्टार्ट कर दे करना। ठीक है, तो आज आईटीएफ में आप अपने आगे चलेंगे। तो जैसे मैंने कहा है कि इस आईटीएफ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना था, प्रिंसिपल वैल्यू, सब्स्टिट्यूशन एंड आईटीएफ इक्वेशंस का सॉल्व करना एंड प्रूफ करना। तो जब आईटीएफ इक्वेशंस को सॉल्व एंड प्रूफ करेंगे तो कुछ फॉर्मूले अपने काम आएंगे। तो पहले तो उन फॉर्मूलों को देख लें कौन कौन से हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले भी हैं और क्वेश्चंस भी हैं, यानी फॉर्मूलों को आपको प्रूफ करने के लिए भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, पेपर में पूछ लिया जाता है। तो जैसे कुछ फॉर्मूले ये हैं, फर्स्ट फॉर्मूला, पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, फिर इन सबका प्रूफ भी देंगे आपको। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला है बेटा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, यानी इन दो एंगल्स का सम इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है, ये आपको याद रखना है। अब इसका प्रूफ देख लीजिए क्या है। तो प्रूफ में आप RHS ले लीजिए, इज इक्वल टू, पेपर में प्रूफ करने के लिए आ जाता है, ध्यान रखेंगे। तो RHS लिया आपने और ये रहा बेटा साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अब सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो आपको दिख रहा है बेटा सब्स्टिट्यूशन के लिए यहां रूट भी है, तो जाहिर सी बात है जो रूट वाला यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस द्वारा सब्स्टिट्यूशन करना था उसकी हेल्प लेनी है। ये तो रूट वाली टर्म नजर आ रही है ना, तो यहां जो सब्स्टिट्यूशन होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उससे मैच कराएंगे। तो यानी x की जगह पर साइन आना है। अब चूंकि दो वेरिएबल्स हैं बेटा x एंड y, तो इसका मतलब x का भी सब्स्टिट्यूशन होगा एंड y का भी सब्स्टिट्यूशन होगा। क्लियर? x का जो सब्स्टिट्यूशन और y का जो सब्स्टिट्यूशन, चूंकि दोनों वेरिएबल्स अलग अलग हैं तो इनका जो सब्स्टिट्यूट होंगे वो भी अलग अलग होने चाहिए। क्लियर? लेकिन होंगे तो दोनों साइन के साथ ही ना। कैसे देखते चलेंगे। लेट x इज इक्वल टू साइन a, तो a इज इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड y इज इक्वल टू साइन b, यानी दो अलग अलग वेरिएबल्स लेने हैं, यहां a तो यहां b। तो b इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। चलिए वैल्यू पुट कीजिए यहां पर। तो साइन इनवर्स x बोले तो बेटा साइन a और रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b प्लस साइन b और रूट 1 माइनस और साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a। क्लियर? आप जानते हैं बेटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b, कॉस स्क्वायर b, और रूट है तो इसलिए कॉस भी बचेगा। तो ये आ जाएगा बेटा साइन इनवर्स साइन a और ये कॉस b। इतना तो जानते ही है ना सभी, कॉस b कैसे होगा। और प्लस ये यहां से क्या आएगा बेटा कॉस a, तो कॉस a और ये इंटू साइन b। क्लियर?
तो इस ब्रैकेट को अगर देखें तो एक फॉर्मूला बन गया बेटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी। तो ये आ जाएगा बेटा साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी। अब साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो वी गेट ए प्लस बी। ओके, अब a की वैल्यू पुट कर दीजिए। a क्या है बेटा साइन इनवर्स x एंड b क्या है बेटा साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन, एक सेकंड सही से लिख लीजिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू LHS। यही प्रूव करना था ना। तो एक तो मेथड ये है और एक दूसरा मेथड ये भी है, वो भी देख लो साथ साथ। या तो ऐसे करेंगे या यूं करेंगे कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का जो फॉर्मूला है उसके लिए आप स्टार्ट करोगे साइन a प्लस b से, बिकॉज साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a साइन b। यूं क्लियर। अब साइन का जो फॉर्मूला है तो ये दोनों cos वाली टर्म है, इनको साइन में बदल दीजिए। यूं लिखते हैं साइन a और इस cos b को रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन बी को ऐसे रहने दीजिए और इस cos a को लिखते हैं रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, यहां तक समझ रहे हो ना। चलिए, अब साइन a एक वेरिएबल हो गया, साइन बी दूसरा वेरिएबल हो गया। आप जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो किसी न्यूमेरिक वैल्यू को शो करता है, तो साइन a किसी ना किसी न्यूमेरिक वैल्यू को शो करेगा। तो मान लेंगे यहां पर बेटा कि लेट साइन a इज इक्वल टू x, तो a इज इक्वल टू कितना साइन इनवर्स x। उसी तरह से साइन b भी किसी दूसरी न्यूमेरिक वैल्यू को शो करेगा, तो साइन b इज इक्वल टू y, तो v इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। तो यहां वैल्यू पुट कीजिए, तो ये आ जाएगा बेटा साइन a प्लस b इज इक्वल टू x और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ओके, प्लस y और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन थीटा इज इक्वल टू दिस, देन थीटा यानी a प्लस b इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस, पूरा ऐसे का ऐसे आ जाएगा x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। a और b की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा बेटा a का मतलब साइन इनवर्स x, b का मतलब साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, फटाफट नोट कर लीजिए बेटा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, लिखो तेजी से। चलते हैं बेटा फिर आगे, देखो सेकंड फॉर्मूला देखेंगे अब। सेकेंड फॉर्मूला इसी तरह से होगा कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। तो जैसे वो साइन a प्लस b से बना था, तो ये साइन a माइनस b से बनना है, और सब्स्टिट्यूशन द्वारा RHS लेके तो सेम ऐसे ही होगा, सिर्फ प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा। साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको प्रूफ करेंगे अपने आप, ठीक है, RHS लेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ये अपने आप आएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स xy, अगर यहां प्लस है तो माइनस आएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। दूसरे नंबर पर माइनस अगर हो जाइए तो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स xy, अगर माइनस है बेटा तो ये प्लस होगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर। इन दो में से मैं एक का प्रूफ दे रहा हूं, इस वाले का, ठीक है, देखते चलिए फटाफट। सब्स्टिट्यूशन वाला प्रूफ दे रहे हैं,
ठीक है, पेपर में आएगा तो उसी तरह से करके आएंगे। LHS लिया, RHS इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर? तो अब आपको फिर यहाँ पर ये रूट वाली क्वांटिटीज दिखाई दे रही है। जब रूट वाली टर्म है तो रूट वाले मेथड से ही करना है, x की जगह और y की जगह दोनों की जगह सब्स्टिट्यूशन होगा, बट रूल तो एक ही अप्लाई होगा कि रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर b या साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर b। अब चूंकि cos का फॉर्मूला है तो cos के द्वारा सब्स्टिट्यूशन कर दें तो कैलकुलेशन से बच जाएंगे थोड़ा सा। तो आप यहाँ x की जगह तो लेट x इज इक्वल टू cos a, देन a इज इक्वल टू cos इनवर्स x। बेटा पहचान तो जाते हो ना कि क्या सब्स्टिट्यूट बनेगा, किसका और क्या बनेगा, ये दो चीजें हैं, किसका और क्या होना चाहिए, ठीक है। और y की जगह क्या आएगा, cos b, v इज इक्वल टू cos इनवर्स y। तो ये आ जाएगा बेटा cos इनवर्स x y, तो cos a cos b माइनस रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ओके, तो ये आ जाएगा बेटा कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। तो ये कॉस ए माइनस ए प्लस बी हो गया बेटा, कॉस इनवर्स कॉस ए प्लस बी, और a प्लस बी कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा तो क्या रह जाएगा, सिर्फ इज इक्वल टू a प्लस बी, और a और b की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा बेटा कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू RHS। और एक जो दूसरा मेथड बताया था वो cos a प्लस b का फॉर्मूला लेके चलेंगे, उससे भी आ जाना है, वो करके देखोगे आप, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है इसी तरह से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और एक है ये कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स, साइन चेंज हो जाएगी ऊपर नीचे के, x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। क्लियर? तो इसमें भी एक का प्रूफ देख लीजिए, इस पहले वाले का प्रूफ करते हैं। LHS लेंगे बेटा यहां से tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहां रूट नहीं है, सब्स्टिट्यूशन करेंगे बेटा, तो जाहिर सी बात है फॉर्मूलों की हेल्प लेनी है। तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो x को तो tan a लेट कर लेंगे, y को tan b लेट करेंगे, तो लेट x इज इक्वल टू tan a, तो a is equals to tan inverse x and y is equals to tan b, तो b is equals to tan inverse y। तो ये आ जाएगा बेटा tan इनवर्स tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ओके, तो ये tan a प्लस b का फॉर्मूला हो गया बेटा, tan इनवर्स tan a प्लस बी। क्लियर? अब tan इनवर्स से tan हटा, क्या बचा बेटा, सिर्फ a प्लस b, और a और b की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा a यानी tan इनवर्स x, b यानी tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू LHS। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसी तरह से माइनस वाले का हो जाना है, फटाफट नोट करिए बेटा। चलिए फिर इसके बाद इन फॉर्मूलों का यूज कब कहां कैसे होगा ये क्वेश्चंस में पता चलेगा। आपको फिलहाल फॉर्मूले याद करने और इनको प्रूफ भी करना है, प्रूफ का मेथड भी आपको आना चाहिए होगा। इसके बाद ही कुछ फॉर्मूले और हैं, फटाफट देखते चलो। एक है ये
आप जानते हो बेटा कि बिकॉज tan a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। ये फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ है ना। चलिए, तो आपको यहां एक चीज दिखाई दे रही होगी बेटा, तीन वेरिएबल क्वांटिटी है tan a tan b एंड tan c, और ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी ना किसी नंबर को ही शो करेंगे ना। तो यहां लेट कर लीजिए, और उससे पहले यूं लिख सकते हो क्या कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू tan इनवर्स tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a, यू लिख सकते हैं ना। चलिए, अब यहां tan a कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, tan b एक न्यूमेरिक वैल्यू है, tan c एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो आप यू लेट कर लीजिए, लेट tan a इज इक्वल टू x, तो a इज इक्वल टू tan इनवर्स x, tan b इज इक्वल टू y, tan b इज इक्वल टू tan इनवर्स y, tan c इज इक्वल टू z, तो c इज इक्वल टू tan इनवर्स z। तो वैल्यू पुट कीजिए a b c, tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z, तो ये आ जाएगा बेटा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z माइनस x y z अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एक फॉर्मूला हो गया बेटा तैयार, ये कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन दिस। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी याद रखना है। इसके बाद ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये नेक्स्ट स्टेज में आ जाइए। ये ए स्टेज हो गई और ये बी स्टेज। ठीक है, इसमें एक तो फॉर्मूला होगा बेटा 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबका प्रूफ है, पहले लिख देता हूं फॉर्मूले क्या क्या है। फिर 2 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। फिर है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीन फॉर्मूले हैं इसके, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। पर ये तीनों तो कर चुके हैं प्रूफ। ठीक है, फिर भी एक बार देख लें। फिर 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला, 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। तो प्रूफ करेंगे सबसे पहले वाला, देखें क्या आना है। इसको प्रूफ करते हैं पहले। नंबर 1, 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए। तो RHS लिया, वही सब्स्टिट्यूशन द्वारा करेंगे, और एक दूसरा मेथड भी है वो भी बताऊंगा। तो ये आएगा बेटा साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो बेटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो x की जगह साइन ए आना चाहिए। तो लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू साइन ए, तो a इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो ये आएगा बेटा साइन इनवर्स 2 साइन ए और रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, चलिए, तो ये आ जाएगा बेटा साइन इनवर्स
2 sin a, और ये sin 1 माइनस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब cos a, तो 2 sin a cos a, और ये 2 sin a cos a sin 2a हो गया ना। चलिए तो ये आ गया बेटा sin इनवर्स sin 2a। अब sin इनवर्स से sin हट गया, क्या बच गया सिर्फ बेटा 2a, और a की वैल्यू पुट कर दीजिए, a क्या है sin इनवर्स x, तो इज इक्वल टू 2 sin इनवर्स x LHS। ओके, और एक मेथड जो है बेटा वो ये है कि आपने sin 2a का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, यानी ये sin 2a से बना है, ये cos 2a से, ये tan 2a से, ठीक है। तो sin 2a का फॉर्मूला है ये 2 sin a cos a। अब इस cos a को sin में बदल दें, तो 2 sin a और इसको रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो sin 2a इज इक्वल टू दिस, देन 2a इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 sin a रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, अब यहां sin a है वो कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, तो sin a को a लेट कर लीजिए, लेट sin a इज इक्वल टू x, देन a इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो ये बन जाएगा बेटा 2 sin इनवर्स x, 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही प्रूफ करना था ना। अरे समझ गए क्या? तो इसका जो प्रूफ है उसके दो मेथड हो गए, एक तो सब्स्टिट्यूशन द्वारा और एक sin 2a के फॉर्मूले से। क्लियर? तो ये सब्स्टिट्यूशन द्वारा भी होगा और cos 2a के फॉर्मूले से भी आ जाएगा, ये सब्स्टिट्यूशन द्वारा होगा tan 2a से भी आएगा। तो फटाफट नोट कीजिए, फिर इन दो को करेंगे। फटाफट नोट करो भाई। चलिए फिर आगे देखें, उन दो का प्रूफ और देख लीजिए। ये है नेक्स्ट कि 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो RHS लिया बेटा, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो यहां दिख रहा है बेटा रूट नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन होगा फॉर्मूलों द्वारा। तो 2 cos स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है ना, यानी cos 2a का फॉर्मूला x इज इक्वल टू, फॉर्मूले नहीं याद होंगे, नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना, x इज इक्वल टू cos a, देन a इज इक्वल टू cos इनवर्स x। तो ये आ जाएगा बेटा cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये नहीं पढ़ा हुआ है क्या सभी ने? cos 2a हो गया इज इक्वल टू cos इनवर्स cos 2a, cos इनवर्स से cos हट गया बेटा, क्या बचा 2a, और a की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू LHS। और एक cos 2a द्वारा भी कर सकते हो ना इसको, बिकॉज cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, देन 2a इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब cos a कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, तो यू लेट कर लेंगे, लेट cos a इज इक्वल टू x, तो a इज इक्वल टू cos इनवर्स x, यहां पुट कर दीजिए, तो 2 cos इनवर्स x, ये हो जाएगा 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? तो दोनों मेथड को याद रखेंगे। इसके बाद बेटा जो tan वाला फॉर्मूला था उसको देख लीजिए। तो tan के 3 फॉर्मूले, तीनों को प्रूफ करते हैं अभी कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, पहला था इन टर्म ऑफ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, एक था इन टर्म ऑफ sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और एक है cos इनवर्स के फॉर्म में
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो तीनों ही सब्स्टिट्यूशन से हो जाएंगे ये। तो सबसे पहले तो इसको ले लीजिए, लिखेंगे बिकॉज tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहां 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर दिख रहा है ना, फॉर्मूला बनता दिखाई दे रहा है। कब? जब x की जगह tan a पुट करेंगे, x का सब्स्टिट्यूशन tan a होगा, तो ये आ जाएगा बेटा पुट x इज या लेट x इज इक्वल टू tan a। a इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो ये आ जाएगा बेटा tan इनवर्स 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है tan 2a, तो tan इनवर्स tan 2a यानी सिर्फ 2a a का वैल्यू डाल देंगे तो 2 tan इनवर्स x फर्स्ट। ओके, सेकंड वाले में भी सब्स्टिट्यूशन तो x ही है ना, वेरिएबल तो x ही है, तो tan ही पुट करना है सभी जगह। तो यहां आ जाएगा बेटा नाउ sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर भी tan ही आना है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर sin 2a, ऐसे समझ जाए, ये x tan a रख ही चुके आप, तो ये आ जाएगा sin इनवर्स 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। क्लियर? और ये sin इनवर्स tan 2a, ये भी 2a इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। नेक्स्ट cos इनवर्स को ले लीजिए, बिकॉज cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी कर चुके हैं पहले, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो यही सब्स्टिट्यूशन रहना x इज इक्वल टू tan है, तो ये आ जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर यानी cos 2a, ओ सॉरी हाँ cos 2a, एक सेकंड बेटा ये sin 2a होगा, sin 2a, तभी sin से sin हटेगा 2a बचेगा, ध्यान रखेंगे, और 2 tan इनवर्स x एक ही वैल्यू, और यहाँ ये cos 2a का फॉर्मूला हो गया, तो cos इनवर्स cos 2a यानी 2a, और एक ही वैल्यू पुट करेंगे तो 2 tan इनवर्स x। तो ध्यान रखेंगे ये तीन फॉर्मूले हो गए, एक तो 2 tan इनवर्स x का इन टर्म ऑफ tan इनवर्स, इन टर्म ऑफ sin इनवर्स, इन टर्म ऑफ cos इनवर्स, और एक क्वेश्चन भी है, तो प्रूफ इसी तरह से करेंगे। फॉर्मूला याद भी रखेंगे, जब क्वेश्चन में यूज करना होगा तो याद होना चाहिए, तभी यूज कर पाएंगे, वरना नहीं होगा। तो फटाफट नोट करिए बेटा इनको। चलिए फिर इसके बाद एक सेकंड पानी पी लो। देखो बेटा क्या इसके बाद बेटा एक फॉर्मूला और है अभी कि 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये भी कर चुके हैं अपन पहले। 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x एंड 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये तीनों ही प्रूफ कर चुके हैं। एक मैं कर दे रहा हूं, बाकी तो आप करेंगे अपने आप। इसको लेते हैं पहले, RHS ले लिया फर्स्ट वाले के लिए कि sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब,
तो आपको ये दिख रहा है ना, रूट किसी में ही नहीं है, तो फॉर्मूलों द्वारा सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा यानी sin 3 थीटा। तो x का सब्स्टिट्यूट क्या होगा यहाँ sin थीटा। तो लेट x इज इक्वल्स टू sin थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू sin इनवर्स x। तो ये आ जाएगा बेटा sin इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो sin इनवर्स sin 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 थीटा। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा कितना है sin इनवर्स x, तो 3 sin इनवर्स x इज इक्वल्स टू LHS। इसी तरह से बाकी दो भी करोगे और इन तीनों फॉर्मूलों को आप ड्राइव करेंगे एक दूसरे मेथड से। जैसे ये तो sin 3a के फॉर्मूले से, जैसे मैंने बाकी फॉर्मूलों द्वारा आपको ड्राइव करके दिया था सेकंड मेथड, ये cos 3a से और ये tan 3a के फॉर्मूले द्वारा, ठीक है। इस मेथड से भी इनको ड्राइव करेंगे। क्लियर? तो आज आपको इन सारे फॉर्मूलों को अच्छे से प्रूव करके देखना है, फॉर्मूले लर्न भी करने हैं। कल अपन बुक से भी क्वेश्चन करेंगे और जो तीसरा पार्ट था टॉपिक का अपना कि जो आईडीएफ इक्वेशंस थे उनको प्रूव एंड सॉल्व करना, वो कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन बेटा इतना ध्यान रखें, मेहनत से पढ़ाई करनी है, हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क का कहीं कोई ऑप्शन नहीं है, समझ गए ना। और सभी स्टूडेंट्स को मुझे वर्क सेंड करना है और अपने मेरे नंबर पर व्हाट्सएप हर एक स्टूडेंट को करना है कि आपने कहां तक का लेक्चर कवर कर रखा है, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 पर अटके हुए या लेक्चर 36 तक पहुंच गए या 37 या साथ साथ ही आप मुझे सभी स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का आना चाहिए, व्हाट्सएप आना चाहिए, नाम लिखेंगे अपना और मैथ्स के लेक्चर कितने कवर कर रखे हैं आपने, ठीक है, मुझे मैसेज सेंड करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।